जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार क्लास, एक बेहतरीन क्लास जो कि रहने वाला है आपका एक नया टॉपिक जिसका नाम है हमारा ईमेल का। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी गुड। बिल्कुल, भारत शर्मा है, अमलेश है, मनोज, रोहित, गोल्डी, अंकित, देव, राजन, अंकित, सुनील, हरविंद सिंह, वंशिका, टीनू, अंकुश, जतिन, गौरव, आशीष, रविंद्र, प्रथमेश, कविता, गौरव। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। ईमेल का हमारा टॉपिक है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाले, तो देखो कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन तक भी पूछे जाने की संभावना इस टॉपिक से रहती है। यानी कि 1 2 3 क्वेश्चन कोई भी इस टॉपिक से आपके बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ प्रैक्टिकली तौर पर समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि ईमेल एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रयोग सिलेक्शन होने के बाद भी आप लोग डेली लाइफ में इसका यूज बहुत ज्यादा करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एनियाक, एडवेक जो हमने पढ़े वो रियल लाइफ में यूज में नहीं आएंगे, लेकिन ईमेल एक ऐसा टॉपिक है कि जब तक आपकी नौकरी रहेगी, नौकरी ना भी रहे फिर भी ईमेल से तो हमें काम पड़ता ही रहेगा। यदि हम ऑफिस वर्क करते हैं तो ईमेल हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो एक अच्छा टॉपिक है, ना ही सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, हमारे रियल लाइफ में भी चीजों को समझने की दृष्टि से भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को। एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो सही है, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है ना। जब कल इतनी ज्यादा खराब थी तब क्लास ली, तो अब आज तो कल से थोड़ा सा आराम है। अच्छी बात लिखी है आप लोगों के लिए कि जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर सिर्फ यादें आती हैं। वक्त नहीं आते, लोग नहीं आते और मौके भी नहीं आते। तो जो लम्हा जिस टाइम आप जी रहे हो उसे बेहतरीन तरह से जी लो, अपना पूरा जी जान 100% इसमें झोंक दो और सिलेक्शन ले लो, क्योंकि समय बीत जाने के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं, सिर्फ अफसोस रह जाता है कि काश मैंने ये कर लिया होता तो ये हो जाता, काश मैं उस समय ये कर लेता तो ये इंसान मेरे पास होता। ये सिर्फ बातें रह जाती हैं और कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं आता, ठीक है। तो अपना 100% आप लोगों को रोज के रोज देना है। अब हम बात करते हैं ईमेल टॉपिक की। ईमेल टॉपिक आपसे कहता है, ईमेल टॉपिक आपसे कहता है कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, है ना। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो ईमेल हमारा है इसका पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो आप कहेंगे, वेरी गुड। तो आप कहेंगे सर ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि इलेक्ट्रिक माध्यम से भेजा हुआ मेल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ईमेल एक प्रकार की चिट्ठी है। जैसे पुराने समय में क्या हुआ करता था, जब ईमेल नहीं था तो अगर हमें किसी को कोई चिट्ठी भेजनी है तो हम किसी इंसान को भेजते थे। हम डाकखाने के जरिए भेजते हैं चिट्ठियां। हम और पुराने राजा महाराजाओं वाले उसमें चले जाएं तो एक घोड़े के जरिए हम, मतलब घोड़ा और क्या है आपका, कि सिपाही देने जाता था आपकी चिट्ठी, आपका खबर पहुंचाता था वहां तक। तो ये पुराने टाइप की बात हो गई, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि भैया फिर कबूतर चिट्ठी ले जाने लगे कि कबूतर आ और पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा उस बाज के जरिए आपकी खबर पहुंचाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में वो सभी चीजें बंद हो गई, या मैं कहूं कि उनमें एक लंबा समय लगता था कि पता चला आपने कहा कबूतर से कि ले चिट्ठी दे आ,
और छत पे भैया क्या है, छत पे लड़की खड़ी होगी या जो भी, और पता चला कबूतर किसी और को चिट्ठी दे आया, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो फिर क्या हुआ कि भैया हमें थोड़ा अपडेट करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सपोज दैट कि यहाँ पर महारानी की तबीयत बहुत खराब है और राजा लड़ने गए हैं युद्ध। अब यहाँ पर खबर पहुंचाने के लिए फोन किया गया, वो तो 200 500 1000 किलोमीटर दूर। अब घुड़सवार जब जाएगा चिट्ठी लेकर के खबर देने कि रानी की तबीयत खराब है, आप आ जाओ वापस, तब तक तो यहाँ उनका क्रियाक्रम करके हलवा पूड़ी बढ़ चुके होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इंस्टेंट खबर पहुंच जाए तो भैया वो जल्दी से जल्दी आ पाएंगे। तो इसके लिए फिर अपडेट किया गया इन सभी चीजों को, और हमारा आया इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि लाइट के माध्यम से मेल को भेजना, और बहुत कम समय में, मतलब पलक झपकने से भी कम समय में आपकी खबर, आपका चिट्ठी, आपका जो मेल है वो सामने वाले तक पहुंच जाएगा। यही है इलेक्ट्रॉनिक मेल। लेकिन इसे काम करने के लिए एक पूरी भूमिका बनाई गई, एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। कैसे क्या सभी बातें करेंगे। अभी तक की बातें जस्ट एक हंसी मजाक की थी कि मैंने आपको समझाया कि ईमेल होता क्या है। अब हम यहां पर बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और क्वेश्चन कहां से कैसे बनते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली चीज कि ईमेल का जो पूरा नाम है ना, जो कंप्लीट नेम है ईमेल का, वो क्या है बताएं। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये इसकी क्या होती है, आपकी फुल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल क्या है, तो यह एक ऐसा पत्र है जो इलेक्ट्रिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। क्या यही बात मैंने आपको बताई थी? बिल्कुल, ये एक ऐसा पत्र है जिसे इलेक्ट्रिक माध्यम के से भेजा जाएगा आपका। इट इज अ टाइप ऑफ लेटर विच इज सेंट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ईमेल द्वारा हम क्या क्या भेज सकते हैं? देखो, पुराने जमाने में तो बस यही हुआ करता था आपका कि ईमेल के द्वारा हम यहाँ पे कोई चिट्ठी भेज देते थे, अपने शब्द लिख करके भेज देते थे। लेकिन तुम चाहो कि तुम्हारी, अब मान लो रात, मतलब जो महारानी बीमार थी, वो चाहती हैं कि मरने से पहले मैं अपनी एक वॉइस रिकॉर्ड करके उन्हें भेज दूं, कम से कम मेरे स्वामी सुन तो ले मेरी आवाज को कि मैं चाहती क्या थी। लेकिन वो नहीं थी सुविधा तब। लेकिन अब क्या है कि ईमेल के जरिए हम अपनी बात लिखित में तो भेज ही सकते हैं, साथ में ऑडियो, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं, और कोई जिप्ड फाइल भी हम यहाँ पर भेज सकते हैं, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, कोई फाइल, कोई पीडीएफ, सभी चीजें हम यहाँ पर भेज सकते हैं। तो एक ईमेल के माध्यम से ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, जिप फाइल, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, एक्सेल फाइल, स्प्रेडशीट फाइल, पावर पॉइंट फाइल, सभी हम यहाँ पर भेज सकते हैं। तो ऑल कैन बी सेंड बाय ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, जिप्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल्स ईटीसी। तो ईमेल से ये बहुत बड़ा बढ़िया फायदा हुआ। हर एक सवाल है आपका, जितनी बातें मैं बता रहा हूं ना, सब एक सवाल है। एक सवाल स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। और ऑप्शन था आपका क्या, ऑप्शन था मेल के जरिए ऑडियो भेजी जा सकती है लेकिन वीडियो नहीं भेजी जा सकती। मेल के जरिए ऑडियो वीडियो दोनों भेजी जा सकती हैं, मेल के जरिए डॉक्यूमेंट फाइल्स भेजी जा सकती हैं, और मेल के जरिए हम यहाँ पर कोई पिक्चर भेज सकते हैं। कौन सा आंसर होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए आंसर होगा कि ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो नहीं भेज सकते। ये बात गलत है, जबकि ऑडियो वीडियो दोनों चीजें जाती हैं। ठीक है, तो हम किसी ईमेल के माध्यम से उस ईमेल को, उसके साथ ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, इन सभी चीजों को भी भेज सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद बात आती है कि ईमेल का आविष्कार कब हुआ और कैसे हुआ, है ना। जिप्ड फाइल क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। कल की क्लास आपने नहीं देखी थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वाली, उसमें मैंने आपको नहीं बताया था। जब कोई बहुत बड़ी फाइल होती है, उसे अगर आप कंप्रेस करके छोटी फाइल करना चाहते हैं तो उसकी एक जिप्ड फाइल बन जाती है। ये है जिप्ड फाइल। ठीक है, यानी कि मान लो कोई एक ऐसी फोल्डर है, मान लो, या कोई बहुत बड़ी फाइल है 500 MB की, यदि आप उसकी जिप्ड फाइल बनाएंगे तो वो 500 MB से घट करके बहुत कम MB में आ जाएगा। कंप्रेस की हुई फाइल ही जिप्ड फाइल होती है, ऐसे आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ईमेल का फॉर्मेट कब तैयार हुआ। तो फॉर्मेट तैयार हुआ था सन 1970 में। कब? सन 1970 में।
है ना। ईमेल फॉर्मेट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1970। एक काम करिए, ऐसा कर दीजिए मुझे कमेंट दिखाई ना दें, है ना, क्योंकि ये लोग बेफालतू के इतने क्वेश्चन करते हैं कि जो बच्चे सही कमेंट कर रहे होते हैं उनका भी कमेंट फिर ले पाने का मन नहीं करता। इसलिए ऐसा सिस्टम कर दो मुझे कमेंट दिखाई ही ना दें, ठीक है। अब करते रहो भैया, किसे क्या कमेंट करना है, ठीक है। चलो, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ईमेल का फॉर्मेट सन 1970 में तैयार हुआ। जब मैं 1000 बार बता चुका हूं, आपका जो भी डाउट है आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछो। क्लास डाउट के लिए होती ही नहीं है, नहीं हम तो नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहला, लेकिन देखो फॉर्मेट तैयार हुआ था 70 में, लेकिन जो ऑफिशियली तौर पर जिसे लॉन्च किया गया वो कब किया गया, तो वो सन 1971 में किया गया। किसके द्वारा? रे टॉमिल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? तो रे टॉमिल्सन ने सबसे पहले 1971 में ईमेल को बनाया था। इसको तैयार कर लिया था 70 में, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हम 71 आंसर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने सबसे पहले मेल को बनाया तो इन्होंने टेस्टिंग की यानी कि अगर हम कोई भी चीज ढूंढते हैं, अगर मैं किसी चीज का आविष्कार करूंगा तो पहले मैं उसे आपस में करके देख लूंगा ये चीज रियल में वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो इन्होंने खुद को ही एक मेल भेज करके देखा, और उस मेल में इन्होंने क्या लिखकर भेजा था, उस मेल में जो इन्होंने टेस्टिंग के तौर पर एक मेल भेजा तो उसमें इन्होंने क्या लिखकर भेजा था, तो इन्होंने जो कीबोर्ड की, जो क्वेटी कीबोर्ड होता है उसकी जो सबसे पहली लाइन होती है, सबसे ऊपर की जो लाइन होती है वो इन्होंने लिख करके भेजी थी, QWERTY YIOUP ऐसे करके, है ना, YUIOP। तो क्वेटी YUIOP ये इन्होंने यहां पर भेजी थी, ठीक है। क्वेटी UIOP, इतनी बात आप याद रखेंगे, यानी कि जो कीबोर्ड की सबसे पहली लाइन है वही इन्होंने ऐसे करके टाइप कर दी थी और वो भेजी थी, ठीक है। तो इसका मतलब निकल करके आया कि फादर ऑफ ईमेल हम किसे कहते हैं? फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रेमंड सॉमिल टॉमिल्सन को। इनका ये कंप्लीट नाम है रे टॉमिल्सन, इन्हें प्यार से निक नेम के तौर पर बुला दिया जाता है। अच्छा, बात आती है कि सर आप कह रहे हैं 1971 में मेल बना, लेकिन उस समय पर इंटरनेट नहीं था। मेल आज के टाइम पे जो आप और हम मेल भेजते हैं किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन उस समय पर क्या नहीं था आपका? उस समय पर आपका नहीं हुआ करता था इंटरनेट। अच्छा, जब इंटरनेट नहीं था तो फिर कैसे? इंटरनेट अगर नहीं था तो फिर मेल भेजा कैसे गया? तो इंटरनेट के पापा थे उस टाइम पे। अच्छा, पापा कौन है इंटरनेट के? तो इंटरनेट के जो फादर हैं, इंटरनेट से भी जो पुराना नेटवर्क है उसका नाम था अर्पानेट। अर्पानेट के माध्यम से इसे भेजा गया था। इन्होंने ईमेल को अर्पानेट के माध्यम से भेजा था। किसके माध्यम से? अर्पानेट के माध्यम से भेजा था। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होगी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है हमारी अर्पानेट की फुल फॉर्म। बात क्लियर है कि नहीं? अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इन्होंने जो सबसे पहला मेल भेजा वो अर्पानेट के माध्यम से भेजा था, लेकिन इन्होंने एक अवधारणा दे दी, एक आइडिया दे दिया कि हाँ ईमेल जैसी भी कोई चीज हो सकती है और ये ऐसे ऐसे वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन जो आज के टाइम पर आप और हम मेल बनाते हैं, आज के टाइम पर जो आप और हम जो मेल भेजते हैं किसी को, तो जो वास्तविक जो एक होता है ना कि देखो जन्म किसी ने दे दिया लेकिन उन्हें पाल पोस कर बड़ा करके एक महान इंसान बनाया किसी और ने, तो वैसे ही कि ठीक है इन्होंने नाम दे दिया, इन्होंने बना दिया मेल, लेकिन जो वास्तविक मेल है, जो वर्तमान में हम जिसका प्रयोग करते हैं, उसे किसने बनाया? तो उसके लिए नाम आता है एक भारतीय मूल के निवासी जिनका नाम था शिवा अय्यादुरई। तो ईमेल के आधुनिक स्वरूप, जिस रूप को आप और हम आज के टाइम पर प्रयोग कर रहे हैं, उसे किसने बनाया था? उसे बनाया था भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई जी ने। किसने? शिवा अय्यादुरई जी ने इसे बनाया था। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ईमेल प्रोवाइडेड बाय एन इंडियन शिवा अय्यादुरई। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया तो आप कहेंगे वो है शिवा अय्यादुरई। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया तो आप कहेंगे इनका नाम है शिवा अय्यादुरई, ठीक है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा
कईयों बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या आप जानते हैं ईमेल का आविष्कार किसी विदेशी ने नहीं बल्कि भारत के अय्यादुरई जी ने किया था, सिवा अय्यादुरई जी ने किया था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे अपना नाम दे दिया। इस टाइप से आपने बातें सुनी होंगी। तो रियलिटी क्या थी, किस तरह से थी, वो ये है कि जो आधुनिक स्वरूप है उसे सिवा अय्यादुरई जी ने दिया। कब? तो 30 अगस्त सन 1982 को अमेरिका की सरकार ने सिवा अय्यादुरई जी को ईमेल का पहला कॉपीराइट प्रदान किया। यानी कि 30 अगस्त 1982 को अमेरिका की सरकार ने सिवा अय्यादुरई जी को ईमेल का पहला कॉपीराइट प्रदान किया और ईमेल के आविष्कारक के रूप में मान्यता दी। यानी कि ये भी ईमेल के इन्वेंटर हैं, ये भी ईमेल के आविष्कारक हैं, इसने भी ये नाम दिया गया। तो 30 अगस्त 1982 द यूएस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सिवा अय्यादुरई एज द इन्वेंटर ऑफ ईमेल बाय ग्रांटिंग हिम द फर्स्ट कॉपीराइट ऑफ ईमेल, है ना। इन्हें पहला कॉपीराइट यहां पर दिया गया। ठीक है, तो क्या यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे। वेरी गुड, है ना। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना? हमने जाना ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये एक पत्र होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है। इसके माध्यम से हम ऑडियो, वीडियो, फाइल, पिक्चर, फोटो सभी चीजें भेज सकते हैं। पहला ईमेल 1971 में रे टॉमिल्सन ने बनाया था और इन्होंने अपने कीबोर्ड की पहली लाइन QWERTY को भेजा था लिख करके। ठीक है, किस नेटवर्क से? तो अर्पानेट नेटवर्क के माध्यम से। ईमेल के आधुनिक स्वरूप का जो आपका वो है उसे किसे माना जाता है? तो सिवा अय्यादुरई जी को माना जाता है। फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया कौन है? सिवा अय्यादुरई जी हैं। और सन 1982 को अमेरिका ने सिवा अय्यादुरई जी को ईमेल का कॉपीराइट दिया और कहा कि आप भी ईमेल के आविष्कारक के रूप में जाने जाएंगे, मान्यता दी दी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति हैं ये है रे टॉमिल्सन और ये जो व्यक्ति हैं आपके, है ना, ये जो व्यक्ति हैं ये हैं हमारे भारतीय सिवा अय्यादुरई जी, है ना। ये रे टॉमिल्सन है, ये सिवा अय्यादुरई जी है। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात आती है, ये तो बिल्कुल थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई, इतिहास हो गया ईमेल का। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और हम ईमेल के बारे में थोड़ा जानना चाहें तो आप देखेंगे कि किसी भी ईमेल को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने? जो कोई ईमेल आईडी होती है वो दो पार्ट्स में बटी होती है। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं जी? तो एक तो होता है यूजर नेम और एक होता है हमारा डोमेन नेम, जिसे हम होस्ट नेम भी कह देते हैं। तो जैसे उदाहरण, कोई ईमेल एड्रेस है, ठीक है, roजगारविदंकित@gmail.com। जीमेल और ईमेल में क्या अंतर होता है, ये डाउट आपके मन में आ रहा होगा। ये डाउट एक दो क्लास और हो जाने दो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज अभी इस डाउट को मत बनाए रखो, मैं अपने आप बता रहा हूं आपको ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है, अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक। तो हमने देखा ईमेल एड्रेस क्या है हमारा, roजगारविदंकित@gmail.com। तो जो ये रोजगार विद अंकित है ये तो एक यूजर नेम है। जो रोजगार विद अंकित है ये एक यूजर नेम है, जबकि जो gmail.com है ये हमारा डोमेन नेम होता है। ये क्या होता है? तो ये हमारा डोमेन नेम होता है। रोजगार विद अंकित यूजर नेम है जबकि gmail.com डोमेन नेम है। अच्छा, आपसे एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, UPSSC की जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का 27 अगस्त 2023 को। वहां पर सवाल पूछा गया था इसी पेज से कि बताएं यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का काम किसका होता है।
या ऐसे भी पूछ सकता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम किसका होता है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने या अलग करने का काम, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको बीच में एक सिंबल @ इसका होता है। यही सवाल पूछा गया था। तो @ चिन्ह यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ता या अलग करता है। सिंबल कनेक्ट्स सेपरेट्स द यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम। ठीक है, तो हमारे मेल के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है यूजर नेम, एक होता है डोमेन नेम। पहले वाले को हम यूजर नेम कहते हैं, बाद वाले को हम डोमेन नेम कहते हैं। यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो @ का प्रयोग करते हैं। और यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो भी @ का ही प्रयोग यहां पर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। चलो, अब ईमेल से संबंधित कुछ सीधे सीधे वन लाइनर हैं जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो समझिएगा कि ईमेल एड्रेस में कभी भी कोई भी रिक्त स्थान नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बात। आप देखेंगे जैसे मैंने यहां पर लिखा रोजगार विदंकित मेल आईडी में, तो वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं रोजगार अलग विद अलग और अंकित अलग, ऐसे ही होता है रोजगार अलग विद अलग और अंकित अलग। लेकिन जब हम मेल आईडी में लिखते हैं तो इसमें कोई भी खाली जगह नहीं देते, लगातार लिखी जाती है। अगर किसी भी मेल आईडी में स्पेस दिया है तो वो मेल आईडी है ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि ईमेल से संबंधित बातें ये हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन द ईमेल एड्रेस, कोई भी रिक्त स्थान नहीं हो सकता। अच्छा, किसी मेल आईडी में कौन से सिंबल का होना अति आवश्यक है? बिना उसके कोई मेल आईडी मानी ही नहीं जाएगी। वो चिन्ह कौन सा है? ये सवाल पूछा जाता है। किसी भी मेल आईडी में वह कौन सा चिन्ह है जो मैंडेटरी है, जो कंपलसरी है, बिना उसके कोई भी मेल आईडी बन ही नहीं सकती? तो वो है हमारा @ का सिंबल। कौन सा सिंबल? @ का सिंबल हमारा होता है। चिन्ह अनिवार्य है, साइन मैंडेटरी। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है। ये सभी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चिन्ह का होना अनिवार्य है। अच्छा, कितने चिन्ह होते हैं? चिन्ह होते हैं? तो सिर्फ एक, ओनली वन, ना एक से ज्यादा और ना एक से कम। ओनली वन चिन्ह हमें यहां पर चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन आती है कि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है। क्या मतलब है जी केस सेंसिटिव का? समझना, देखो केस सेंसिटिव क्या होता है। यदि आप इस बात को समझ लेंगे तो 2 सवाल आपके क्लियर होंगे। देखो, केस सेंसिटिव का मतलब होता है छोटी बड़ी ABCD में अंतर करना। मतलब क्या है जी? देखो, छोटी बड़ी ABCD में अंतर मानना यानी कि चाहे तो आप अगर कोई मेल आईडी लिख रहे हो, ठीक है, मैंने लिखा बड़ी है ज्यादा, मैं लिख देता हूं rwa@gmail.com। चाहे तो मैं ऐसे लिख दूं, चाहे मैं ऐसे लिख दूं, मैं दोनों में से कुछ भी लिखूं आपकी मेल आईडी ओपन हो जाएगी। इसका मतलब चाहे छोटे अक्षर लिख दो चाहे बड़े अक्षर लिख दो, कोई भी फर्क इस बात पे नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि मेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती। इसका मतलब है कि मेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती।
मेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती क्योंकि ये छोटे बड़े का अंतर नहीं करती है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं आ जाऊं, मैं कहूं कि पासवर्ड जो है इस मेल आईडी का वो RWA123 है। अब क्या इस पासवर्ड के स्थान पर मैं ये पासवर्ड लिख सकता हूं? बताओ, क्योंकि लिखा तो वही है RW123, लेकिन यहां कैपिटल था, यहां स्मॉल, थोड़ा ऊंचा नीचा कर दिया थोड़ा सा। तो बताओ, क्या पासवर्ड मेरे फोन का ये था, मैंने ये डाल दिया, क्या फोन ओपन होगा या नहीं होगा? बताओ। तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पासवर्ड छोटे बड़े का अंतर कर रहा है। इसका मतलब है कि पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। पासवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो बात आप समझ गए। तो ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, ये बड़े छोटे सभी लेटर को एक जैसा ही रीड करती है, कोई अंतर नहीं करती। यानी कि ईमेल आईडी इज नॉट केस सेंसिटिव, रीड्स ऑल द लेटर बिग एंड स्मॉल अलाइक। अच्छा, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए, इसके बाद ईमेल आईडी हमेशा कैसी होती है? तो ईमेल आईडी हमेशा, कोई भी ईमेल आईडी ऑलवेज अद्वितीय होती है। अद्वितीय यानी कि यूनिक होती है। यूनिक यानी कि उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। उसके जैसा कोई नहीं हो सकता यानी कि एक ईमेल आईडी एक ही होगी। मतलब जैसे आपका आधार कार्ड है ना, जैसे आधार कार्ड है, जैसे पैन कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेल आईडी है, ये सभी के सभी कैसे हैं? ये सभी के सभी यूनिक होते हैं। क्योंकि एक आधार कार्ड अगर किसी का है तो वो दूसरा किसी का नहीं होगा। अगर एक मेल आईडी किसी की है तो वो दूसरी मेल आईडी किसी की नहीं होगी। अगर एक पैन कार्ड नंबर किसी का है तो दूसरा वही नंबर किसी और का नहीं होगा। तो ये बात है कि एक मेल आईडी क्या होती है हमारी? अद्वितीय होती है, कि उसके जैसा कोई नहीं होगा, उसकी जैसी दूसरी मेल आईडी किसी की नहीं होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अपने आप में अद्वितीय हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप को हल्के में मत लिया करो, अपने आप को कम मत आंका करो, क्योंकि जैसे आप हो वैसा इस पूरे संसार में कोई नहीं है। ठीक है, बस अंतर इतना कर लो कि आप अगर ऐसे हो तो अच्छाई में इस बात को कहा जाए कि आपके जैसा कोई नहीं है, ना कि बुराई में कहा जाए कि तुम जैसा कमीन कोई नहीं है, ऐसे ना कहा जाए। यदि आपसे कोई ये बात कहे कि आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तो एक अच्छे तरह से, एक अच्छे वे में ये आपसे कोई कहे, है ना। तो ऐसे आपके गुण, ऐसे आपका चरित्र होना चाहिए, ऐसा आपका कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक बात हमारी क्लियर हुई कि हर मेल आईडी यूनिक होती है। इसका उदाहरण है, जैसे आप अगर मेल आईडी कभी आप जीमेल आईडी अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर अगर आपने ऐसे ही लिख दिया, मान लो कि AGTA@gmail.com, तो आप देखेंगे लिखा आएगा कि ये मेल आईडी पहले से बनी हुई है, कृपया आप कुछ और मेल आईडी बनाएं, और वो वहां पर कुछ नंबर सजेस्ट कर देता है। यानी कि जो मेल आईडी पहले बन चुकी है वो दोबारा कभी भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो यूनिक होती है। इसके बाद ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए हम पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो जो पेपर क्लिप आइकन होता है, कैसा होता है जी? ऐसा होता है। ये जो आइकन है ये हमारा पेपर क्लिप आइकन कहलाता है। और अटैचमेंट क्या है जी? अटैचमेंट होता है कि मैंने मान लो कुछ टाइप करा, मेल टाइप कर लिया, और मैं उसके साथ में कोई फोटो, कोई इमेज, कोई एप्लीकेशन, अगर फाइल किसी को जोड़ना चाहता हूं, उसी मेल के जरिए साथ में भेजना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा अटैचमेंट कहलाता है। और कैसे अटैच करेंगे? तो ये पेपर क्लिप आइकन यहाँ पे हमें दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके उस फाइल को हम अटैच कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी क्या है आपका? ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए किसी पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे, यहां तक की बात है क्लियर है? मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक की हर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? बहुत आसान तरह से, बिल्कुल बेसिक तरह से मैं आपको वन लाइनर के फॉर्म में चीज़ें दे रहा हूँ, करवा रहा हूँ, जिससे कि आप इसे कभी भी ना भूल सकें और ये हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेव हो जाए। चलिए ठीक है, आसान है, आगे बढ़ते हैं। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट बदलाव कर सकते हैं। फॉरवर्ड क्या होता है बताओ, कितने लोग जानते हैं? अच्छा, व्हाट्सएप पे आपने दो चीजें देखी होंगी। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया तो दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है रिप्लाई। आप मुझे बताएंगे इनमें अंतर क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फॉरवर्ड और रिप्लाई में क्या अंतर होता है? खूब व्हाट्सएप चलाइए, रोज व्हाट्सएप चलाते हो तो इतना तो आपको पता ही होगा कि फॉरवर्ड और रिप्लाई में क्या डिफरेंस होता है ना? तो आप देखेंगे कि जो फॉरवर्ड होता है, जो रिप्लाई होता है, ये उसी, मैं लिख नहीं रहा हूं, खुद से समझना, ये उसी इंसान को किया जाता है जिससे मेल आया है, जिससे मैसेज आया है। मान लो किसी ने आपसे कहा गुड मॉर्निंग, आपने उसी को वो मैसेज उठा करके भेज दिया, तो वो तो हो गया क्या, वो हो गया उसका रिप्लाई। आपने किसी को, आपके पास कोई गुड मॉर्निंग आया, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप, आपने रिप्लाई कर दिया गुड मॉर्निंग मैं बहुत अच्छा हूं, तो ये तो हो गया रिप्लाई। लेकिन किसी ने आपको भेजा भैया आई मिस यू, आपने उसे उठा करके 5 और लोगों को भेज दिया, तो वो हो गया फॉरवर्ड करना, कि एक जगह से कोई मैसेज आया और उसे हम आगे उस व्यक्ति के अलावा किसी और लोगों को अगर हम भेज दे रहे हैं तो वो हो जाता है फॉरवर्ड। रिप्लाई उसी को किया जाएगा जिससे मैसेज आया है, जबकि फॉरवर्ड जो मैसेज आया है उसे उठाकर अन्य लोगों को, जिसे दूसरे को अगर हम भेज रहे हैं, वो होता है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड और रिप्लाई में अंतर है, ठीक है। अब जब हम किसी फॉरवर्ड को भेजेंगे, जैसे जब हम किसी मेल को भेजेंगे, तो उसमें मान लो कि आपका कोई अटैचमेंट था, मान लो कोई मेल मेरे पास आया और उस मेल में हमारा क्या है, उस मेल में कोई फोटो भी है साथ में। मैं चाहता हूं जब मैं इस मेल को किसी और को भेजूं तो मेल मिल जाए लेकिन फोटो ना जाए, तो मैं इसे अपने हिसाब से बदलाव इसमें कर सकता हूं। ये बात है, ईमेल में फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट बदल सकते हैं। अच्छा, ईमेल जो होता है वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? जो एक कंप्लीट मेल होता है हमारा, उसमें हद से हद, ज्यादा से ज्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 320 कैरेक्टर, है ना? मैक्सिमम 320 कैरेक्टर। कैसे 320? इंटू लगाइए, 320 को भी कैसे बांट, जो यूजर नेम होता है वो हद से ज्यादा 64 नंबर, 64 कैरेक्टर का हो सकता है, एक एट द रेट, और जो डोमेन नेम है वो 255 तक का हो सकता है। तो 64 एक 65 और 255 320, तो ईमेल में हद से ज्यादा 320 कैरेक्टर आपके हो सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए इसके बाद हम देखते हैं 64 एक और 255। इसके बाद हमारा जो मेल आईडी है, मेल है हमारा, हम किसी को मेल भेज रहे हैं, तो हम मेल के साथ में मान लो कोई फाइल भी भेज रहे हैं, तो फाइल को जोड़ने की एक लिमिट होती है। क्या आप 10 जीबी की फाइल भेज दोगे? नहीं भेजोगे भैया। तो जो भी मेल हम भेजते हैं उसमें हम अधिक से अधिक 25 MB तक की वो मेल होनी चाहिए। कितनी? एक लिमिट होती है हमारी कि एक ईमेल में अधिकतम साइज 25 MB तक का हो सकता है ना? 25 MB। आप कहेंगे कि सर ठीक है 25 MB की होगी, सर ज्यादा क्यों नहीं दे रहा है या अनलिमिटेड क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि भाई जो, जैसे देखो आप और हम सबसे ज्यादा जीमेल का प्रयोग करते हैं, गूगल मेल, यानी कि गूगल हमें एक अपनी तरफ से ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज की सुविधा देता है जो 15 GB होती है ना? कि जीमेल की स्टोरेज 15 GB होती है।
अब मान लो आपने 1 GB की मेल भेज दी, तो भैया 15 GB तो 15 मेल में ही भर जाएगा आपका, है ना। तो वो एक लिमिट है कि 25 MB का मेल हो सकता है, और जितना ही मेल, तो मेल पूरा भर जाता है आपका, आपके जो स्टोरेज है वो कम होती चली जाएगी। तो इसकी लिमिट होती है 25 MB। लेकिन बात आती है कि सर अगर मुझे क्या करना है कि मुझे कोई फाइल बड़ी भेजनी, तो मैं क्या करूंगा, तो वहां पर फिर हम गूगल ड्राइव का प्रयोग करते हैं। कैसे, अभी समझेंगे अच्छे से। पहले आप देखिएगा कि जीमेल की स्टोरेज कितनी होती है, 15 GB की होती है। अच्छा, ईमेल में एक शब्द होता है स्पूफिंग, ईमेल में एक शब्द होता है स्पूफिंग, है ना। तो सबसे पहली चीज तो हमने ये देखी कि ईमेल कितने स्टोरेज होती है, 15 GB की होती है। कितनी बड़ी हो सकती है, 25 MB तक का मिल जाता है। स्पूफिंग क्या होता है जी, तो कोई फेक आईडी बनाकर अनचाहा मेल भेजने को हम क्या कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं। कोई एक ऐसा मेल जो आप नहीं चाहते आपके पास आए, फिर भी आ रहा है ना, और जो भेजने वाला है उसे हम स्पूफर कहते हैं। स्पैम क्या है जी, स्पैम तो आप लोगों ने देखा होगा, जब आपके पास कोई कंपनी की कॉल आती है ना, जब आपके पास कोई कंपनी की कॉल आती है, तो आपके फोन में यदि ट्रू कॉलर है, तो आपकी स्क्रीन रेड कलर की हो जाती है, और वहां पर लिखा आने लगता है दिस इज अ स्पैम कॉल, है ना। स्पैम कॉल का मतलब होता है कि ये कंपनी का फोन है, ये आपसे क्या कह रहा है कि एक बटन दबाकर ये गाना लगाएं, वो गाना लगाएं, यानी कि अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। आपके किसी काम का नहीं है वो फोन, आपको सिर्फ चूना लगाने के लिए है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पैम कॉल। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास मेल भी आती हैं, अनचाहे मेल, बहुत जो हमारे काम के भी नहीं है वो मेल। क्या आपने अगर कभी किसी वेबसाइट पर आप चले गए, तो उस पे कोई भी नया बैच आ रहा है उसका आ गया, आपने किसी फ्लिपकार्ट पे लॉगिन कर लिया, उस पे कोई ऑफर आया उसका मेल आ गया, दुनिया भर के मेल आ रहे हैं, आपके किसी काम के नहीं है, तो वो होते हैं स्पैम मेल, अनचाहे मेल, जिन्हें हम एडवर्टाइजिंग मेल भी कहते हैं, जो अपना प्रचार करने के लिए होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम स्पैम मेल को ही हम जंक मेल भी कह देते हैं, है ना। और इन्हीं को हम अनसॉलिसिटेड मेल भी कहते हैं, यानी कि अनचाहे मेल, ठीक है। तो याद रखना स्पैम मेल क्या है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए, ईमेल आईडी भेजने के लिए प्रेषक की मेल आईडी होना जरूरी है। यानी कि एक बात बताओ कि अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हो, तो आपके पास उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए। आप कहेंगे सर हमारे पास उस व्यक्ति का नंबर होना चाहिए, तभी तो कॉल करेंगे। ऐसे ही अगर हमें किसी को मेल भेजना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी मेल आईडी होनी चाहिए। जिसे हम मेल भेज रहे हैं या जो इस मेल को रिसीव करेगा, उसकी मेल आईडी हमारे पास होनी चाहिए। ये है आपका क्या, ईमेल। तो ईमेल आईडी भेजने के लिए प्रेषक की मेल आईडी होना बहुत जरूरी है, बिना इसके मेल जाएगा ही नहीं। अच्छा, एक बार में एक ही मेल को एक से अधिक जगह अगर आप भेजना चाहते हो, मान लो मैं चाहता हूं कि जो मेरा मेल है यह एक बार में हमारी कंपनी के मैनेजर को भी चला जाए, सीईओ को भी चला जाए और एचआर को भी चला जाए, तीनों लोगों को। तो मैं क्या करूंगा, तो जहां पर मैं मेल आईडी टाइप करता हूं, उस वहीं पर कॉमा दे देकर 3 लोगों की मेल आईडी डाल दूंगा और पहुंच जाएगा मेल तीनों जगह। तो उसे हम अल्पविराम कहते हैं। जो कॉमा होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अल्पविराम कहते हैं, ठीक है। तो एक बार में एक मेल को एक से अधिक लोगों तक अगर भेजना है, तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आप एक दिन में अधिक से अधिक कितने मेल भेज सकते हैं, तो यदि आपने कोई भी सुविधा नहीं ली है, आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप फ्री में काम कर रहे हो, तो आप एक दिन में 500 मेल भेज सकते हो। ये एक लिमिटेशन होती है। अलग अलग कंपनी ये लिमिट अलग अलग देती है। अगर आप कुछ पेमेंट कर देंगे गूगल को, तो फिर ये लिमिट बढ़ सकती है। जैसे आप देखेंगे जो कंपनी होती है जो बहुत बहुत मेल करती हैं आपको, तो वो फिर सब्सक्रिप्शन लेती हैं, जिससे कि उन्हें ज्यादा मेल भेजने की छूट होती है। नॉर्मली आप और हम अपने मेल से एक दिन में अधिक से अधिक 500 मेल ही भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल कहां पर आते हैं, यानी कि अगर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, मान लो आपने किसी व्यक्ति विशेष को ब्लॉक कर दिया और फिर भी वो मेल भेजे जा रहा है, तो वो मेल कहां पर आएगा, तो वो मेल जो स्पैम फोल्डर था हमारा, है ना, जो स्पैम फोल्डर था उसमें चला जाता है सीधा। तो बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बताएंगे।
यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई, बताएं एक बार। तो ये सीधे सीधे वन लाइनर हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। एट द रेट के बाईं ओर क्या होता है, तो एट द रेट के बाईं ओर यूजर नेम होता है व एट द रेट के दाईं ओर डोमेन नेम मौजूद होता है। द यूजर नेम इज प्रेजेंट, जैसे मैंने कहा रोजगार विदंकित, या फिर मैं कहूं rwa@gmail.com, rwa@gmail.com। तो ये जो हमारा एट द रेट है, इसके बाईं ओर इसके लेफ्ट हैंड पे क्या है, तो ये यूजर नेम है rwa, और इसके राइट हैंड की ओर क्या है, तो इसके राइट हैंड की ओर जो gmail.com है ये एक डोमेन नेम होता है। क्या होता है, ये एक डोमेन नेम होता है। बात क्लियर है। तो rwa एक यूजर नेम है, जबकि gmail.com क्या है, एक डोमेन नेम है जो कि राइट हैंड की तरफ होता है। यही बात यहां पर लिखी है। इसके बाद एक मेल आईडी में केवल एक एट द रेट होना चाहिए, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। ठीक है, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना ही इससे कम होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, ईमेल पते की कुल लंबाई 320 अक्षर होती है। ईमेल आईडी में लगातार 2 डॉट नहीं हो सकते, जैसे ईमेल आईडी में कोई स्पेस नहीं हो सकता, बिल्कुल उसी प्रकार से ईमेल आईडी में हमारे अधिक से अधिक 2 डॉट, मतलब लगातार 2 डॉट नहीं हो सकते, लगातार 2 डॉट आपके नहीं हो सकते। ये बात मैंने आपको यहां पर बता ही दी है। तो एक बार हम पूरी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं बहुत स्पीड के साथ, और फिर इसी के साथ आपकी जो क्लास है वो आज के लिए इतनी ही रहेगी। फिर हम कल की क्लास यानी कि मंडे की क्लास में इसके आगे की चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दें यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई। बहुत अच्छा टॉपिक था, सरल टॉपिक था, आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया और सभी चीजें समझ में आई होंगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आने वाला हो। चलिए तो देखते हैं। वेरी गुड भाई। देखो, काफी दोस्तों का कहना यह है कि सर आप कम पढ़ाया करो। भाई मेरे, मैं कम पढ़ा दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या कम नंबर में आपका काम चल जाएगा? जितनी चीनी डालोगे उतनी ही चाय मीठी बनेगी। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। आज का टाइम वो टाइम नहीं रहा है कि 100 में से 60 नंबर पे कट ऑफ चली जाएगी और आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। मैं आपको मात्र 2 घंटे की क्लास ऐसी दे सकता हूं जिसमें से आप 100 में आप 20 में से 10-12 नंबर कर जाओगे, लेकिन क्या वो 12 नंबर में आपका सिलेक्शन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपका 20 में से 20 आए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। समझिए बात को, ये वो समय नहीं है ना। लिखो ना लिखो वो आपकी बात है, लेकिन अगर मुझे क्या ही समस्या है, एक बात बताओ, ज्यादा पढ़ाने पे मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी या कम पढ़ाने पे मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी? खुद से सोच करके देखना। अगर मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूं तो मुझे ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, मेरी मेहनत ज्यादा लग रही है, या मैं कम पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा लग रही है? भाई मैं तो 5 घंटे की मैराथन में तुम्हें भगवान की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से 10 क्वेश्चन दिला दूंगा। क्या 10 क्वेश्चन में आप खुश हो? अगर 20 में से 18 भी आए ना तब भी यूं कहोगे सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। इसलिए समझा कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि सर लिखने के लिए ज्यादा हो जा रहा तो मत लिखो। मैं नहीं कह रहा आप लिखो, आपके पेपर तक मैं आपके लिए इतने प्रैक्टिस सेट, रिवीजन क्लास, ये वो करा दूंगा कि आप अपने आप ही ये सब चीजें याद हो जाएंगे। आप नहीं लिखना चाह रहे तो मत लिखिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि सर पढ़ाओ मत, क्योंकि भैया बिना पढ़ाए कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, याद भी करना होता है तो याद करो ना, दिक्कत क्या है? याद करने में दिक्कत क्या आ रही है? ज्यादा हो जाएगा इसलिए याद नहीं होगा। उन लोगों को तो तुम बहुत याद कर रहे हो जो तुम्हें छोड़ के चले गए हैं, उन्हें तुम खूब याद करोगे, सुबह शाम दोपहर रोगे भी उनके लिए। लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी बना रहे हैं, जो तुम्हारे मम्मी पापा के सपने पूरे कर रहे हैं, उन्हें याद करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है भाई? नहीं होनी चाहिए। और ये चीजें रटनी नहीं होती, समझनी होती हैं। समझ लिए तो फिर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लेंगे सभी चीजों को।
ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका आविष्कार किसने किया था? रे टॉमिल्सन ने 1971 में किया था। ईमेल के जरिए ऑडियो, वीडियो, फोटो सब कुछ भेज सकते हैं। आधुनिक युग का जो आपका ईमेल है या वास्तविक स्वरूप जो है वो शिवाइयादुरई जी ने बनाया था। ये शिवाइयादुरई और रे टॉमिल्सन है। मेल आईडी हमारी दो भागों से मिलकर बनती है, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। रोजगार विदंकित @gmail.com। यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने के लिए @ का प्रयोग आपका किया जाता है। स्पेस नहीं होना चाहिए किसी मेल आईडी में, एक @ चिन्ह का होना जरूरी है। ईमेल आईडी छोटे बड़े का अंतर नहीं करती, ये केस सेंसिटिव नहीं होती है। ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग इसमें किया जाता है किसी फाइल को जोड़ने के लिए। अटैचमेंट में क्या है आपका बदलाव हम कर सकते हैं। ईमेल में 320 कैरेक्टर होते हैं। इसके बाद ईमेल का साइज 25 MB होता है। जीमेल की जो पूरी स्टोरेज है वो आपकी 15 GB होती है। ईमेल स्पूफिंग क्या है? आपकी फेक आईडी द्वारा भेजा गया अनचाहा मेल स्पूफिंग कहलाता है। स्पैम जो हमारे काम का मेल नहीं है वो स्पैम कहलाता है आपका। ईमेल आईडी भेजने के लिए आईडी होनी जरूरी है सामने वाले की। एक मेल को ज्यादा लोगों को भेजना है तो कॉमा लगा कर भेज सकते हैं। एक दिन में अधिकतम मेल आईडी 500 होती हैं, भेज सकते हैं मेल। आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक अगर कोई मेल भेजता है तो वो स्पैम में जाएगा। @ के बाईं ओर यूजर नेम व दाईं ओर डोमेन नेम होता है। एक मेल आईडी में केवल एक ही @ हो सकता है। एक मेल आईडी 320 कैरेक्टर की होती है और 2 डॉट लगातार इसमें नहीं होने चाहिए। ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।